नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात इंदौर की, जहां पर कुएं की खुदाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया है। एक ठेकेदार और 2 मजदूर गहराई में गिर गए हैं। पुलिस की सूझबूझ से 2 लोगों की जान बच गई है। रस्सी बांधकर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। एक मजदूर की कुएं में डूबने से मौत की खबर है। 150 फीट गहरे कुएं में ये मजदूर गिर गए थे। केवड़ेश्वर महादेव मंदिर के पास ये बड़ा हादसा हुआ। फार्म हाउस में कुएं की खुदाई चल रही थी। इंदौर में कुएं की खुदाई के दौरान बड़ा हादसा हुआ। डूबने से एक मजदूर की जान चली गई। 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। ये तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विकास, कैसे हुआ ये हादसा? बताऊंगा जी, बिल्कुल। तो इंदौर के खुड़ैल थाना इलाके का पूरा घटनाक्रम है। एक कुएं की खुदाई चल रही थी। इस दौरान खुदाई के दौरान एक गंभीर हादसा हुआ, जिसमें एक ठेकेदार और 2 मजदूर अचानक गहराई में गिर गए। इस दौरान ग्रामीण और इलाके के अन्य जो रहवासी थे वो मौके पर पहुंचे। पुलिस मौके पर पहुंची। सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया, लेकिन इसमें दुखद खबर यही है कि एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। एक कुआं लगभग 150 फीट गहरा था और इसे और खुदाई इसकी की जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यही है, लापरवाही यही है, चूक यही है कि आखिर कैसे बिना किसी संसाधनों के इतनी गहरी खुदाई के लिए मजदूर और ठेकेदारों को इतने बड़े कुएं में उतार दिया गया। विकास, किसी ने संज्ञान लिया है इस मामले में? जी बिल्कुल, खुड़ैल थाना पुलिस पूरे मामले में प्रकरण दर्ज करने की बात कर रही है। इसमें ठेकेदार और जिसका ये कुआं था, पाटीदार कोई परिवार बताया जा रहा है जिनका ये कुआं था, उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज करने की बात अब पुलिस द्वारा की जा रही है। पूरे मामले में जांच भी की जा रही है कि आखिर वो कौन दोषी था जिसने बिना संसाधनों के इतने गहरे कुएं में उतरने के लिए इन सभी को मजबूर किया। जी, बहुत शुक्रिया विकास। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होने जा रही है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भी बैठक में मौजूद हैं। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हैं। महापौर उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान है कि मैं भरोसा दिलाता हूं आपको पार्टी में अपने पन का एहसास होगा। बीजेपी ने राजनीति की संस्कृति बदली है। हर वर्ग को पार्टी मौका देती है। प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। केंद्रीय मंत्री भी इसमें मौजूद हैं। प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर, प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मुहर लगेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो है बीजेपी में शामिल हुए हैं। सीहोर से आज हमारे सांसद जी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के हमारे बंधु बड़ी संख्या में आज सम्मिलित हुए और भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया। मैं उन सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं। सर, आज कोर ग्रुप की बैठक भी है। महापौर के नाम चुनाव की तैयारी। बैठक तो हमारा चूंकि कोर ग्रुप है और उसकी बैठक आज है और कब तक नामों का ऐलान? जल्दी होगा, जल्दी होगा, क्योंकि चुनाव की तैयारी भी है, निकाय चुनाव भी है। जल्दी होगा। बिल्कुल, यहाँ पे जो निकाय चुनाव को लेकर जो मंथन किया जा रहा है, पंचायत चुनाव को लेकर जो मंथन किया जा रहा है, उसके अलावा जो है ये काफी महत्वपूर्ण कोर ग्रुप की बैठक है। इस बैठक में तमाम केंद्रीय मंत्री, खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे और इस बैठक में जो है तमाम जो महापौर के उम्मीदवारों के नाम हैं उनको अंतिम मोहर लगाने का यहाँ पर काम किया जाएगा। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज 18। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। मनोज, कोर ग्रुप की बैठक, बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। आखिर कितनी खास उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगने की बात कही जा रही है? जी बिल्कुल, ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि निकाय चुनाव को लेकर तमाम तैयारी, तमाम रणनीति बनाने का काम इस बैठक में किया जाएगा। इसके अलावा जो
कई जो महापौर के नाम है उस पर जो अभी मंथन किया जा रहा है उसको लेके तमाम चर्चाओं का दौर इस कोर ग्रुप की बैठक में फिलहाल इसी बीजेपी कार्यालय के अंदर चल रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा इस बैठक में मौजूद है और कोर ग्रुप के जो भी सदस्य हैं वो इस बैठक में शामिल हो चुके हैं। बैठक को करीब 15 मिनट हो चुका है और मंथन इसी बात को लेकर किया जा रहा है कि जो 16 महापौर बीजेपी से उम्मीदवार के तौर पर खड़े करना है उनके नामों को लेके मंथन लगातार जारी है। आगे की रणनीति किस तरीके की रहेगी उसकी प्लानिंग भी आज ही कर ली जाएगी और जो तमाम 16 नाम है महापौर उम्मीदवारों के उस पर मंथन के साथ आज उसको फाइनल भी कर लिया जाएगा। हो सकता है कि आज देर रात तक या कल जो है नामों का ऐलान भी जो है बीजेपी यहां पर कर सकती है। यही कारण है कि उसको फाइनल रूप देने के लिए नामों पे फाइनल मंथन के लिए जो है वो यहाँ पर बैठक का दौर जारी है क्योंकि कई ऐसी महापौर की सीटें हैं, ऐसे उम्मीदवारों के नाम है जिसको लेके पैनल बनाने की भी जरूरत है। कई उम्मीदवार जो है महापौर के तौर पर सिंगल पैनल के नाम पे शामिल आए लेकिन कई जगह 2 से 3 जो नाम आए उसको लेकर आज जो है यहाँ पे फाइनल मोहर लगाने का काम जो है किया जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया मनोज जानकारी को साझा करने के लिए। अब नरेंद्र सिंह तोमर ने आखिर क्या कुछ कहा है ये सुनवाते हैं दर्शकों को। भारतीय जनता पार्टी में कोर ग्रुप की बैठक होना नई बात नहीं है। सामान्य तौर पर सांगठनिक कार्यक्रमों की दृष्टि से, बाकी अन्य कार्यक्रमों की दृष्टि से हमेशा सामूहिक नेतृत्व की बैठक होती रहती है। उसी तारतम्य में आज की बैठक भी है, लेकिन आज प्रमुख रूप से नगरीय निकाय का चुनाव प्रदेश में संपन्न हो रहा है। नगरीय निकाय से संबंधित बातचीत भी होगी, रणनीति पर भी बातचीत होगी और आगे भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हो इस दृष्टि से बैठक में चर्चा होगी। तो प्रदेश बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वीरेंद्र कुमार मौजूद हैं, साथ ही साथ फग्गन सिंह कुलस्ते भी बैठक में मौजूद हैं। एक और बड़ी खबर भोपाल से है। पंचायत निकाय चुनाव के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सीहोर के 54 कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वीडी शर्मा, वीरेंद्र खटीक, प्रज्ञा ठाकुर ने सदस्यता दिलाई है। वाल्मीकि समाज के कांग्रेस नेता कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। पंचायत निकाय चुनाव के बीच कांग्रेस को यह बड़ा झटका लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीहोर के 54 कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वीडी शर्मा, वीरेंद्र खटीक, प्रज्ञा ठाकुर ने इन्हें सदस्यता दिलवाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंचायत निकाय चुनाव से पहले बड़ी संख्या में कांग्रेसी शामिल हुए हैं बीजेपी में। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मनोज हमारे साथ जुड़े हुए। मनोज, बड़ा झटका पंचायत निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को। जो बिल्कुल पंचायत चुनाव के साथ निकाय चुनाव पर भी इसका असर पड़ेगा क्योंकि बड़ी संख्या में करीब 54 की संख्या और सभी वाल्मीकि समाज से आते हैं जो कि कई वार्डों को प्रभावित करते हैं। ये वही लोग हैं, वही नेता हैं जो कि पहले कांग्रेस में थे लेकिन अब कुछ देर पहले ही जो है इन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली। हम इन्हीं से बात करेंगे, आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो बीजेपी में आप आए? बीजेपी और कांग्रेस में बहुत फर्क हो गया है। बीजेपी ने जो आज जो गरीब योजना है, जो जिनके घर मकान नहीं थे आज उनके पास मकान है। जो गरीब व्यक्ति बड़े हॉस्पिटल को देखता था और मतलब इतनी हिम्मत नहीं होती तो उनको अन्य बीमारी से मर जाते थे, आज कम से कम प्रधानमंत्री जी के जो योजना है आयुष्मान कार्ड 5 लाख तक का इलाज होता है तो हर गरीब के मतलब। कांग्रेस में क्या घुटन हो रही थी आप लोग को? जी हाँ सर, वो क्या टिकट नहीं मिला इस बार? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पर हमको बीजेपी ज्वाइन करनी थी क्योंकि कांग्रेस से इतना कुछ फायदा नहीं था, किसी प्रकार का लाभ नहीं हुआ। ये आप लोग कितना असर करते हैं? सीहोर की जो नगर पालिका है वहाँ पे 35 वार्ड आते हैं। 35 वार्ड आते हैं। जो नगर पालिका पहले थी और आज के समय में जो 10 साल पहले माननीय जो विधायक साहब हैं हमारे यहाँ, विधायक साहब ने भी सीहोर की जो नक्शा बदला है
पहले एक रोतालू जो होता है ना, जैसे भूखा प्यासा शहर लगता था, आज जिस जगह पे से खड़े होकर देखोगे शहर बहुत अच्छा लगता है। इससे पहले जो नगर पालिका अध्यक्ष नगर पालिका भी चलाई है उन्होंने बहुत काम किया है, तो पूरे में बहुत अच्छा लगा सीहोर के अंदर। बिल्कुल आप देख सकते हैं बीजेपी के जो विकास कार्य सीहोर में हुए उसको लेकर इन्होंने ये फैसला लिया है कि कांग्रेस शायद वो नहीं कर पाएगी। यही कारण है कि इस पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव के दौरान एक बड़ी संख्या में सीहोर से कांग्रेस के तमाम जो नेता थे, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जिनकी संख्या करीब 54 है, उन्होंने आज एक साथ यहाँ पर आके प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के साथ केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह खटीक भी मौजूद थे, साथ में भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में इन्होंने सदस्यता ली और इन्होंने ये कहा है कि इन्हें किसी तरीके का जो है वो वाकई मनोज, जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं लगातार, तो कहीं ना कहीं अंतरकला ये वजह है और ऐसी तस्वीरें आगे भी शायद अब निरंतर देखने को मिलेंगी अगर ये अंतरकला खत्म नहीं होती है तो। बहुत शुक्रिया मनोज जानकारी को साझा करने के लिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश पुलिस को धन्यवाद देते हुए कहा कि देश के कई हिस्सों में कल उपद्रव और पत्थरबाजी की घटनाएं हुई, लेकिन मध्य प्रदेश में शांतिपूर्ण हालात बने रहे, ये काबिले तारीफ है। तो वहीं नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में शांति भंग करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं छिंदवाड़ा की घटना पर कहा कि वहां कुछ लोगों ने बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश की, इसके पीछे कौन है, छिंदवाड़ा में ही ऐसा क्यों हुआ, ये जांच का विषय है। गृह मंत्री ने निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस में चल रही मारामारी और ओवैसी की पार्टी के शामिल होने पर भी निशाना साधा। तो बहाना है, जनता ने ठाना है, कांग्रेस को घर बिठाना है। दिग्विजय सिंह जी का ट्वीट देखो तो जवाब मिलेगा, भाजपा का भी जवाब उसी में और कांग्रेस का भी जवाब उसी में। उन्होंने ट्वीट किया कि जो जितने भी टिकट बटे हैं वो मेरे और कमलनाथ जी के, मतलब वहां 2 लोग टिकट बांटते हैं। हमारे यहाँ पार्टी है, हमारे यहाँ पार्टी परिवार की तरह चलती है, परस्पर संवाद होता है। पूरे प्रदेश के अंदर शांति का वातावरण कल रहा, कहीं कोई अप्रिय स्थिति नहीं बनी है। हमारी पुलिस ने हर इस तरह के तत्वों पर जो कि शांति भंग कर सकते थे बारीक नजर रखी और यही कारण था कि ये शांति का टापू बन के निकला है। और यहां मध्य प्रदेश की शांति भंग करने की किसी को भी इजाजत नहीं है। अगर शांति भंग करने का कोई प्रयास करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। छिंदवाड़ा की घटना की आपने जिक्र की, घटना कोई घटित नहीं हुई है, बैरिकेडिंग पार किया है, लेकिन इसके पीछे कौन था और छिंदवाड़ा ही क्यों था, ये जरूर विषय शोध का है और सोच का है। इस पर शोध भी कर रहे हैं और सोच भी रहे हैं। भाजपा से निलंबित प्रवक्ता अनुपुर शर्मा के बयान के बाद उन्माद की हालतों पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का बड़ा बयान सामने आया। उनका कहना है कि जिन अलग अलग शहरों में दंगा भड़का उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, क्योंकि कुछ देश भारत की बढ़ती लोकप्रियता और प्रतिष्ठा को देखकर जल रहे हैं। प्रदेश में होने जा रहे नगरीय निकाय चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM और आम आदमी पार्टी के दखल के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि मुझे ऐसे लोगों पर कुछ नहीं बोलना। वहीं नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। देखिए, आप भी जानते हैं, देश का हर राजनीतिक दल जानता है, कुछ लोग इस शांति और इस प्रतिष्ठा को, बढ़ती भारत की प्रतिष्ठा को जो लोग जलते हैं, जो ईर्ष्या कर रहे हैं, वो कौन है? वो हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है। धर्म के नाम पर कुछ उन्मादियों को उपयोग करते हुए अगर कोई इस रास्ते पर जा रहा है, देश को सजग होना होगा। सरकार तो सजग है, कानून के दायरे में जो हो सकता है वो सरकार करने वाली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी साधना सिंह के साथ कान्हा नेशनल पार्क में पौधारोपण किया। सीएम ने नेशनल पार्क की जैकेट भी पहनी। शिवराज सिंह चौहान ने स्व सहायता समूह की महिलाओं से बातचीत की और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। पत्नी साधना सिंह के साथ मुख्यमंत्री ने पौधारोपण किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की हर कोशिश करेंगे। सीएम ने यह बड़ा बयान दिया है। कान्हा नेशनल पार्क में सीएम पहुंचे थे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पत्नी साधना सिंह के साथ उन्होंने वहां पर पौधारोपण किया
और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की हर कोशिश करेंगे, सीएम द्वारा बयान दिया गया। कांग्रेस की सोशल मीडिया विभाग ने सोशल मीडिया वॉरियर्स को खत लिखा है। पत्र में कहा गया है कि निकाय चुनाव में पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में सोशल मीडिया पर प्रचार करना होगा। समर्थन में पोस्ट नहीं करने और विवादित पोस्ट करने पर पार्टी विरोधी गतिविधि माना जाएगा और ऐसे सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई होगी। पंचायत चुनाव में आगरमालवा जिले की 8 ग्राम पंचायतों के लोगों ने मिसाल कायम करते हुए अपने सरपंच को निर्विरोध चुना है। ताजा चुनाव ग्राम पंचायत रिछी में हुआ, जहां सरपंच का चुनाव लॉटरी के जरिए किया गया, जहां चुनावी मैदान में काका भतीजा आमने सामने थे और लोगों ने मंदिर में बैठकर पर्ची उछालकर फैसला किया और फॉर्म भरकर काका भतीजे में से भतीजे का फॉर्म वापस कराकर पंचायत को निर्विरोध घोषित कराया। गुरुवार को नगर बंद का आह्वान किया जाएगा। इसके बाद भी कोई कार्रवाई प्रोसेस में नहीं आती है तो आगे के लिए जिला बंद की कार्रवाई की जाएगी, सभी संगठनों को साथ में लेकर व्यापारी महासंघ द्वारा। बहुत बड़ी चोरी ज्वेलर्स के यहाँ पर हुई है। उस घटना के तहत हमने ज्ञापन दिया था 24 घंटे का, आज 24 घंटे पूरे हो गए। इसलिए आज अनशन पर बैठने के लिए सारे व्यापारी महासंघ और व्यापारी वर्ग यहाँ एकत्रित हुए थे, किंतु पुनः यही साहब ने कुछ समय मांगा है, इसलिए आज का धरना स्थगित किया गया है। सभी लोगों ने यहाँ पे उनसे यही साहब से अपील करी जल्द से जल्द चोरों को पकड़ा जाए। इस आंदोलन के तहत बुधवार के दिन आवेदन देके गुरुवार से नगर बंदी का आह्वान हम करेंगे। और पंचायत चुनाव में बूथ कैप्चरिंग और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए छतरपुर पुलिस पूरी तरह से तैयार है। पुलिस ने खुद की तैयारियों को परखने के लिए पुलिस लाइंस में मॉक ड्रिल किया, जिसमें बूथ कैप्चरिंग को रोकने और दंगाइयों से निपटने की तैयारी को परखा गया। मॉक ड्रिल में एक और पुलिस के जवान दूसरी और दंगाइयों और नेताओं के समर्थक थे, जिनसे निपटने के लिए पुलिस ने मॉक ड्रिल किया। और इसी बीच बड़ी खबर भोपाल से है। दिन दहाड़े युवती पर जानलेवा हमला हुआ है। हमलावरों ने युवती के चेहरे पर ब्लेड से वार किया। हमले में युवती के चेहरे पर 118 टांके आए हैं। 2 अज्ञात युवकों ने जानलेवा हमला किया है युवती पर। टीटी नगर इलाके का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। हमलावरों ने युवती के चेहरे पर ब्लेड से वार किया है। हमले में युवती के चेहरे पर 118 टांके आए हैं। तो आपको बता दें, भोपाल की तस्वीर हमने आपको दिखाई, जहां पर बदमाशों ने युवती पर हमला किया और हमलावरों ने युवती पर ब्लेड से हमला किया है। 118 टांके युवती को आए हैं। 2 अज्ञात युवकों ने ये जानलेवा हमला किया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। टीटी नगर इलाके का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। आरोपी कौन थे, क्या कनेक्शन था, इन सब पहलुओं पर जांच की जा रही है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ओबीसी के अध्यक्ष बने हैं सिद्धार्थ कुशवाहा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली से मध्य प्रदेश कांग्रेस ओबीसी के अध्यक्ष सिद्धार्थ कुशवाहा बने हैं।